मन, यही सारी उलझनों का कारखाना है। जीवन कठिन नहीं है, जीवन बोझ नहीं है, कठिन है यह मन, उलझा हुआ है यह मन। और जब मन उलझा हो तो साधारण भी असाधारण परेशानी बन जाता है। लोग जीवन को बदलने में लगे रहते हैं, परिस्थितियां सुधारते रहते हैं, रिश्ते ठीक करते रहते हैं, पर जिसने मन नहीं समझा उसने कुछ भी नहीं समझा। मन तुम्हें चलाता है, तुम मन को नहीं चलाते। विचार आते हैं और तुम उनके पीछे भागते जाते हो। डर आए तो कांपते हो, इच्छा आए तो दास बन जाते हो और फिर कहते हो जीवन कठिन है। समझना इतना है कि मन तुम्हारा मालिक नहीं, मेहमान है, आता है जाता है, बादलों की तरह गुजरता है। जिस दिन तुम बैठकर शांति से उसे देखना सीख लेते हो, जिस दिन तुम भीतर साक्षी बन जाते हो, उसी दिन क्रांति घटती है। मन समझ में आ गया। रावण ब्रह्मज्ञानी था और रावण के साथ बहुत अनाचार हुआ है। और दक्षिण में जो आज रावण के प्रति फिर से समादर का भाव पैदा हो रहा है, वो अगर ठीक रास्ता ले ले तो अतीत में हमने जो भूल की है उसका सुधार हो सकता है। लेकिन वो भी गलत रास्ता लेता मालूम पड़ रहा है दक्षिण का आंदोलन। वो रावण को तो आदर देना शुरू कर रहे हैं, राम को अनादर देना शुरू कर रहे हैं। आदमी की मूढ़ता का अंत नहीं, वो अतियों पे डोलता है, वो कभी संतुलित तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तुम रावण को जलाते रहे हो, वहां अब उन्होंने राम को जलाना शुरू किया है। तुमने एक भूल की थी, अब वो दूसरी भूल कर रहे हैं। रावण ब्रह्मज्ञानी था, ये भी परमात्मा की मर्जी थी कि वो ये पार्ट अदा करे। उसने ये भली तरह अदा किया। और कहते हैं जब राम के वाण से वो मरा तो उसने कहा कि मेरी जन्मों जन्मों की आकांक्षा पूरी हुई, राम के हाथों मारा जाऊं। इससे बड़ी और कोई आकांक्षा हो भी नहीं सकती, क्योंकि जो राम के हाथ मारा गया वो सीधा मोक्ष चला जाता है। गुरु के हाथ जो मारा गया वो और कहां जाएगा। और जैसे पांडवों को कहा है कृष्ण ने कि मरते हुए भीष्म से जाके धर्म की शिक्षा ले लो, वैसे ही राम ने लक्ष्मण को भेजा है रावण के पास कि वो मर न जाए। वो परम ज्ञानी, उससे कुछ ज्ञान के सूत्र ले आ, उस बहती गंगा से थोड़ा तू भी पानी पी ले। लेकिन कठिनाई क्या है? कठिनाई हमारी ये है कि हमारी समझ चुनाव की है। अगर हम राम को चुनते हैं तो रावण दुश्मन हो गए, अगर हम रावण को चुनते हैं तो राम दुश्मन हो गए। और दोनों को तो हम चुन नहीं सकते, क्योंकि हमको लगता है दोनों तो बड़े विरोधी, इनको हम कैसे चुने। और जो दोनों को चुन ले वही रामलीला का सार समझा, क्योंकि रामलीला अकेली राम की लीला नहीं है, रावण के बिना हो भी नहीं सकती। थोड़ा रावण को हटा लो रामलीला से, फिर रामलीला बिल्कुल ठप हो जाएगी, वहीं गिर जाएगी, सब सहारे उखड़ जाएंगे। राम खड़े न हो सकेंगे बिना रावण के। राम को रावण का सहारा है। प्रकाश हो नहीं सकता बिना अंधेरे के, अंधेरा प्रकाश को बड़ा सहारा है। जीवन हो नहीं सकता बिना मृत्यु के, मृत्यु के हाथों पर ही जीवन टिका है। राम और रावण, मृत्यु और जीवन, दोनों विरोध वस्तुतः विरोधी नहीं है, सहयोगी है। और जिसने ऐसा देखा उसी ने समझा कि रामलीला का अर्थ क्या है। तब विरोध नाटक रह जाता है। और इसलिए तो हमने इस कथा को धार्मिक कहा है। अगर वह मनुष्य हो तो कथा नहीं रही, इतिहास हो गया। इस फर्क को भी ठीक से समझ लो, पुराण और इतिहास का यही फर्क है। इतिहास साधारण आदमियों की जीवन घटनाएं, वहां संघर्ष है, विरोध है, दुश्मनी। पुराण नाटक है, लीला है, वहां वास्तविक नहीं है, वह मनुष्य दिखावा है, खेल है। मैं राम को भगवान का अवतार नहीं मान सकता हूं, क्योंकि भगवान के अवतार को क्या सूत्र और क्या ब्राह्मण। भगवान के अवतार को इतनी भी दृष्टि नहीं कि वो देख सके कि सीता पवित्र, इतनी भी दृष्टि नहीं कि देख सके कि धोबी गलत। और अगर ये भी था कि धोबी ने जो बात कही थी हो सकता और लोग भी कह रहे हो, तो फिर खुद भी राज्य छोड़ देना था, तो चले जाते। वो भी सीता किसान जंगल में, यूं भी 14 साल रहने के अभ्यासी थे, कोई नई तो बात थी नहीं, फिर जंगल में साथ ही चले जाते। लेकिन राज्य को तो बचा लिया, पत्नी को छोड़ दिया। पद को बचा लिया, पत्नी को छोड़ दिया। पद प्रेम से बड़ा साबित हुआ। राम राजनीतिक पुरुष है, मेरे लिए कोई धार्मिकता उनमें दिखाई नहीं पड़ती।